हालांकि आथ को राजा का ताज पहनाया गया था, लेकिन उसे किसी भी तरह से यकीन नहीं था कि देश के सभी रईस उसे शासक के रूप में स्वीकार करेंगे। उस समय की रीति के अनुसार उसने ये जानने के लिए दावत दी कि उसके मित्र कौन हैं और शत्रु कौन हैं। उनका मानना था कि दावत में आने वाले सभी लोग उनके अनुयायी बनने के लिए सहमत होंगे। उन्होंने लंदन में सबसे बड़ा हॉल चुना और दीवारों को शानदार कपड़ों से लटका दिया। फर्श पर झाड़ियां बिखरी हुई थीं, पेस्टल्स रखे गए थे और इनके पार बोर्ड बिछाए गए थे। उन पर बढ़िया सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया था और सुनहरे नमक के तहखाने, शराब के कटोरे और पानी के जग रखे हुए थे। जब मेहमान इकट्ठे हुए तो इतने सारे मेहमान इकट्ठे हुए कि आथ को खुशी हुई, क्योंकि उसे लगा कि वे सभी उसके दोस्त थे। वह एक मेज के शीर्ष पर बैठे थे और सर हेक्टर दूसरे के शीर्ष पर बैठे थे। आथ ने अपने सिर पर एक सोने का मुकुट पहना था, लेकिन यह उसके बालों की तुलना में अधिक चमकीला नहीं था, और जिस नीले फिरोजा के साथ इसे सजाया गया था वह उसकी आंखों की तुलना में अधिक नीला नहीं था। उसके कंधों से जमीन तक एक शानदार लाल बागा लटका हुआ था जिस पर सोने की ड्रैगन कढ़ाई की हुई थी। रसोई और नौकर रसोई से खाना लेकर अंदर आए। आग की गर्मी से उनके सुर्ख चेहरे चमक रहे थे। सबसे पहले 60 सूअरों के सिर चांदी की थाल में रखे गए। इसके बाद सुनहरे बर्तनों, मोरों और प्लोवर्स पर, जिन्हें इतनी कुशलता से पकाया गया था कि उनके चमकीले रंग संरक्षित थे। जब मेहमान अपना सारा खाना खा चुके तो छोटे छोटे भुने हुए सूअर लाए गए और मेजों पर चारों तरफ रख दिए गए। इस समय तक शराब से भरे सभी सोने और चांदी के प्यालों को फिर से भरने की आवश्यकता थी। फिर स्क्वायर चांदी की थालियों में सुंदर सफ़ेद हंस और सूरज की तरह चमकती प्लेटों पर भुनी हुई सारस और कल ले गए। उसके बाद मीठी चटनी, हैम और करी में पकाए गए खरगोश आए। अंतिम कोर्स में टाट्स और शामिल थे। परिरक्षित पदार्थ, खजूर, अंजीर और अनार। लगभग 5 बजे भोज शुरू हुआ और मेहमानों ने रात भर खाया पिया। हालांकि ईस्टर का समय बीत चुका था, मौसम थोड़ा ठंडा था और इसलिए 2 लंबी मेजों के बीच पत्थर के झंडे पर राजा ने आग जलाने का आदेश दिया। चमकीली लपटें उठने लगीं, जो दीवारों की पर्दों में बुने हुए सोने के धागों और सरदारों के स्टील के कवच पर चमक रही थीं, और सोने और चांदी के प्यालों में जड़े रत्नों पर चमक रही थीं, जिन्हें सरदार ले जा रहे थे। एक तरफ संगीतकारों का एक दल बैठा था जो राजा आथ की महिमा और उनके पूर्वजों और लोगों की लोक कथाओं का गायन कर रहे थे। उनके साथ वे अपनी वीणाएं बजा रहे थे। मेहमानों के मेजों से उठने और अपने शिविरों में चले जाने के बाद आथ ने घोड़ों, फर और सोने के समृद्ध उपहारों के साथ उनके पास दूत भेजे। परंतु अधिकांश राजाओं ने दूतों का तिरस्कारपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, इन उपहारों को उस बिना दाढ़ी वाले लड़के के पास वापस ले जाओ जो कम खून का है। हम उन्हें नहीं चाहते। हम यहाँ उसे अपनी कठोर तलवारों से कठोर प्रहार का उपहार देने आए हैं। दूत अपने अच्छे राजा के बारे में ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने आथ को वह सब बताया जो उनसे कहा गया था। उसने कोई जवाब नहीं भेजा, लेकिन उसने उन सभी राजाओं को एक साथ बुलाया जिनके बारे में उसे यकीन था कि वे उसके प्रति वफादार थे, और उनसे सलाह मांगी। उन्होंने उससे कहा, हम तुम्हें सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हम लड़ सकते हैं। आप अच्छा बोलते हैं मेरे प्रभु, आथ ने उत्तर दिया, और मैं आपके साहस के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। क्या आप मलिन की सलाह लेंगे? आप जानते हैं कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वह बहुत बुद्धिमान है। लॉर्ड्स और बैरन ने उत्तर दिया कि वे वही करेंगे जो मलिन ने सलाह दी होगी। जब मलिन काउंसिल हॉल में आए तो उन्होंने कहा, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपके दुश्मन बहुत मजबूत हैं। उन्होंने अपनी संख्या इतनी बढ़ा ली है कि अब आपके खिलाफ 11 शक्तिशाली राजा हैं। इस पर स्वामी निराश दिखे। मलिन ने कहा, जब तक हमारे भगवान आथ के पास अपने दायरे में जितने लोग नहीं होंगे, उससे अधिक लोग नहीं होंगे, तब तक वह पराजित और मारे जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ। समुद्र के पार 2 भाई हैं, दोनों सम्राट हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। मजबूत। एक है बेनविक के राजा बान और दूसरे गौल के राजा बोज हैं। अब इन दोनों का एक शत्रु है, एक शक्तिशाली शासक भी। इसलिए भाइयों, राजा बोज और राजा बान, जो अब दोनों बेनविक में हैं, को भेजें और उनसे कहें कि यदि वे 11 राजाओं के खिलाफ युद्ध में आथ की मदद करेंगे तो आथ उनके आम दुश्मन के खिलाफ उनकी मदद करेंगे। उनका संदेश सुने। जैसे ही पता चला कि वे किससे आए हैं, उन्हें भाइयों की उपस्थिति में ले जाया गया। दोनों बहुत बड़े आदमी थे। राजा बोज काला था और उसने काले कवच पहने हुए थे। राजा बान भी काला था, उसने अपनी ढाल पर जो रंग पहना था वह हरा और सुनहरा था। वह सर लैंसलॉट के पिता थे, वह शूरवीर जो बाद में आथ के अनुयायियों में सबसे शक्तिशाली बन गया। दोनों राजाओं ने सर उल्फियस और सर ब्रेस्टियस का बहुत समर्थन किया। उन्होंने कहा, राजा आथ को बताओ कि हम आएंगे, हम जितनी जल्दी हो सके उसे दे दें। फिर उन्होंने सर उल्फियस और सर ब्रास्टियास को शानदार उपहार दिए, जो संदेश लेकर जल्दी से आथ के पास वापस आ गए। कुछ ही समय में राजा बोज और राजा बान अपने 10,000 सैनिकों के साथ पहुंचे, और चूंकि आथ के पास 10,000 सैनिक थे, इसलिए उन्हें अपनी जीत पक्की लग रही थी।
वे वेल्स में चले गए, एक ऐसा देश जिसे आथ के अनुयायी अच्छी तरह से जानते थे और दुश्मन के लिए आत्मविश्वास से इंतजार कर रहे थे। राजा बोज और राजा बान बोज और बान 11 राजाओं ने 60,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र की, 50,000 घोड़े पर और 10,000 पैदल। वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां आथ था और लगभग 1 मील दूर एक जंगल के पास अपना शिविर स्थापित किया। कब मलिन ये जानता था, उसने आथ और दोनों राजाओं से कहा, यह मेरी सलाह है, अपने दुश्मनों पर आधी रात को हमला करो जब वे तैयार न हो, और तब तुम्हें फायदा होगा। इसलिए आथ और 2 शाही भाई और 20,000 सैनिक उस स्थान पर पहुंचे जहां 11 राजा और उनके लोग लेटे हुए थे। उन्होंने जंगल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक सड़क ली। बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हुए वे और भी करीब आते गए जब तक कि उन्हें पहले सफ़ेद तंबू के चारों ओर एक घेरे में शिविर की आग दिखाई नहीं दे गई, और फिर चमकती लपटों के सामने पहरा दे रहे लोगों की काली आकृतियां। कभी कभी उन्हें डर होता था कि उनके शोर से उनके दुश्मन घबरा जाएंगे, लेकिन तेज आंधी के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। जब उसके आदमी काफी करीब आ गए तो आथ ने आदेश दिया। सारी सेना ने बड़ा जय जयकार किया और टोलियां बनाकर अपने शत्रुओं की ओर आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अधिकांश तंबू गिरा दिए और कई सैनिकों को मार डाला। बिना किसी चेतावनी के अंधेरे में हमला करना एक भयानक बात थी, लेकिन 11 राजा बहादुर व्यक्ति थे। भले ही उन्होंने आथ से उसका राज्य छीनने की कोशिश में उसके साथ बहुत अन्याय किया था और उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी। शायद उन्होंने बेहतर काम किया होता अगर उन्हें पता होता कि आथ के अधीन कितने कम लोग थे। दिन निकलने से पहले मलिन ने आथ से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया और अपने पीछे लगभग 10,000 शत्रुओं को मार डाला। हालांकि उसने बहुत से लोगों को नहीं खोया था। भोर में आथ और उनके अनुयायियों ने देखा कि भूमि का उपयोग उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। उनके और दुश्मन के बीच एक संकरी सड़क थी, जिसके एक तरफ झील थी और दूसरी तरफ घने जंगल थे। हालांकि इस लकड़ी का एक हिस्सा इतना पतला था कि आदमी उसमें छिप सकते थे। अब मलिन ने कहा, राजा बोज और राजा बान को अपने सैनिकों को ले जाने दो और लंबे समय तक जंगल में छिपने दो। फिर मेरे स्वामी आथ, अपने लोगों के साथ दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ। हम ऐसा क्यों करेंगे? आथ से पूछा। क्योंकि बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब 11 राजा देखेंगे कि आपकी सेना संख्या में कितनी कम है तो वे आपको मार्ग से आगे बढ़ने देंगे। वे सोचेंगे कि यदि आप उनके करीब जाएंगे तो वे आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इस संकरी सड़क को अधिक से अधिक जंगल के लोगों से भर सकते हैं। तब दुश्मन आपको घेर नहीं पाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है, आथ ने कहा। और अंत में मलिन ने आगे कहा, जब 11 राजा थक जाएं तो राजा बोज और राजा बान को आगे आने दें। तब निश्चित रूप से हमारे दुश्मनों का साहस विफल हो जाएगा। योजना को क्रियान्वित किया गया। आथ के लोगों ने मार्ग से नीचे मार्च किया। एक तरफ हरी लकड़ी थी और दूसरी तरफ झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि इसमें सैनिकों के शरीर उनकी ढाल और हेलमेट के साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। सूरज उनके कवच पर चमक रहा था। जब वे गुजरे तो जंगल में छोटे पक्षी गा रहे थे, लेकिन वे लोग अपेक्षित लड़ाई के अलावा कुछ नहीं सोच रहे थे। जब वे शत्रु के निकट पहुंचे तो उन्होंने 11 राजाओं को एक पंक्ति में बड़े सुंदर घोड़ों पर सवार देखा। उनके 50,000 आदमी उनके पीछे थे। अचानक ये आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हो गई। यह एक भयंकर लड़ाई थी। बहुत ही कम समय में मैदान पराजित लोगों और घोड़ों से भर गया। टूटी हुई ढालें और हेलमेट जमीन पर पड़े थे और कई शूरवीर जो घोड़ों पर लड़ रहे थे, बिना घोड़े के थे और पैदल लड़ रहे थे। आथ अपने शत्रुओं के बीच इधर उधर सरपट दौड़ता रहा और अपनी भरोसेमंद तलवार से उन सभी को जीत लिया जिनके साथ वह लड़ा था। उसकी तलवार की मार से जंगल और पानी गूंज उठे। शोर ने पक्षियों के मधुर गीतों को दबा दिया, लेकिन फिर भी वे गाते थे और खुशी से उड़ते थे। वे सभी उनके नीचे चल रहे गंभीर मौत के संघर्ष से अनजान थे। अंततः राजा बोज और उसके लोगों को आगे लाने का समय आ गया। महान अंधकार में राजा अपने शत्रुओं पर गरजता हुआ चला गया। जब ओर्कनी के राजा ने उसे आते देखा तो वह चिल्लाया, ओह, हम बहुत खतरे में हैं। मैं किंग बोज को देखता हूँ, जो दुनिया के सबसे अच्छे और बहादुर राजाओं में से एक है, और वह हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है। तब अन्य राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आथ ने मदद के लिए अपने देश के बाहर भेजा है। लेकिन हम लड़ते रहेंगे, उन्होंने कहा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब वे अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन बहुत साहस खोने के बाद, उन्होंने अन्य रौंदते घोड़ों की टापों की तेज आवाज सुनी और राजा बान उन पर सवार हो गए। उनके पीछे उनके आदमी थे। उसकी काली भौहें तनी हुई थीं और उसका हरा और सुनहरा रंग धूप में चमक रहा था। हाय हाय, ओर्कनी के राजा ने चिल्लाकर कहा, अब सच में हम हार गए हैं, क्योंकि यहाँ एक और राजा है जो अपने भाई बोल से कम महान नहीं है। लेकिन हमें न तो भागना चाहिए और न ही झुकना चाहिए। 11 राजाओं ने इस पर सहमति जताते हुए युद्ध जारी रखा। हालांकि उनके इतने सारे लोग मारे गए कि ओर्कनी के राजा रो पड़े। जब उसने अपने कुछ आदमियों को भागते देखा तो वह और भी अधिक रोने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि कायर होने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है।
हालांकि उनका भागने का इरादा नहीं था। 11 राजाओं ने सोचा कि पास के एक छोटे से जंगल में पीछे हट जाना बुद्धिमानी होगी। देर हो चुकी थी और वे थके हुए थे और दोबारा लड़ने से पहले आराम करना चाहते थे। किंग बोज और किंग बान इन शासकों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। सच में, राजा बान ने कहा, वे सबसे बहादुर व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। काश वे आपके मित्र होते। वास्तव में, मैं भी ऐसा ही करूंगा, आथ ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे मुझे नष्ट करने पर आमादा हैं, और इसलिए हमें लड़ना होगा। इसी समय मलिन अपने बड़े काले घोड़े पर सवार हो गया। क्या आपने पर्याप्त काम नहीं किया? उसने आथ को पुकारा। उनके 60,000 लोगों में से केवल 15,000 बचे हैं। मैं कहता हूँ, अब रुकने का समय है। यदि आप लड़ते रहेंगे तो वे दिन जीत जाएंगे। ज्वार आपके खिलाफ हो जाएगा। आथ झिझके और मलिन ने कहा, 11 राजाओं को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में वे अनभिज्ञ हैं। सारासेंस 40,000 से अधिक की संख्या में अपने देशों में उतरे हैं। इसलिए आपके दुश्मनों को इतनी लड़ाई करनी होगी कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे 3 साल तक तुम पर फिर से हमला करो। तब आथ खुश हुआ, क्योंकि इतने लंबे समय तक लड़ने और अपने अच्छे सैनिकों को खोने से उसे गहरा दुख हुआ था। उन्होंने कहा, हम अब और नहीं लड़ेंगे। ये ठीक है, मलिन ने उत्तर दिया। अब अपने सैनिकों को उपहार दो, क्योंकि आज उन्होंने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों के बराबर साबित किया है। वास्तविक सच्चाई। किंग बोज और किंग बान चिल्लाए। अतः आथ ने अपने आदमियों को उपहार दिए और भाई राजाओं को अपने लिए और अपने सैनिकों के लिए बहुत सारा सोना दिया। और दोनों राजा आनंद करते हुए अपने घर चले गए।